तो इस्लामिक कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस देखने वाली बात यह है कि सरकारें यहाँ पे क्या कर रही हैं हमारी। बारंबार मैंने ये सदैव बोला है कि कांग्रेसियों ने और मुगलों ने जो भी यहाँ पर या अंग्रेज़ों ने राज किया तो वो धर्मांतरण के लिए किए। अगर मुगलों ने यहाँ पे राज किया तो धर्मांतरण कराया, इसके अलावा कुछ तो किया नहीं उन लोगों ने। अगर ऐसे ही बात करी जाए तो अंग्रेज़ों का भी यही दस्तूर है, यही कारस्तानी है, धर्मांतरण के लिए किया। और 1857 ईस्वी के बाद भारत के 8 टुकड़े हो गए। और ऐसे ही नरसंहार की बात करी जाए तो नरसंहार भारत के ढेर सारे हुए हैं। 25 से अलग देश बन गए। और गुलामी के लंबे कालखंड का अगर देखा जाए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हो या राजा पौरुष के समय से हो, तो ऐसे ही राजा जो हमारे तमामों रहे हैं उस समय के, मगध के और तक्षशिला के तमामों, तो आपस में मतभेद था। इसी वजह से विदेशी लोग, आक्रांता लोग आए, यहाँ पे राज किए, षड्यंत्र करे और षड्यंत्र में खंडित करे देश को। क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर एकता नहीं, हम लोग बहुत सहिष्णुता है। और ये गौतम बुद्ध जो आया था, सत्य की खोज में निकला था, इसने जो है लोगों को नपुंसक बना दिया। तो नपुंसकता की दवाई जो है वो उसने तो दिया ही दिया। प्लस साईं राम तेरे हजारों हाथ, हर मंदिरों में उसने अपना जगह बना लिया। साईं बाबा को जो ये सब, जो कि एक भिखमंगा था, फ़कीर था, अब फ़कीर को यहाँ पे लोगों ने भगवान मानना, पूजना शुरू कर दिया। जो कि चांद मियाँ उसका नाम है। असलियत तो ये है कि अफ़गान का ये चोर था, फ़कीर था, और महाराष्ट्र नासिक में ये अपना जो है वो किया, और अफ़गानिस्तान में भी था ये। तो वो एक तरीके से भिखमंगा था, लुटेरा था, चांद मियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, और साईं बाबा। तो इसने भारत को और यहाँ के लोगों को, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं, हम लोग तो आजकल किसी को भी भगवान बना देते हैं या पूजने लगते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, क्रिकेट का भगवान उसको बना दिए। अब भले ही उसका विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ दें, रोहित शर्मा जो है रिकॉर्ड तोड़ दें, या श्रीमन गिल या ईशान शर्मा, जितने भी क्रिकेटर है रिकॉर्ड तोड़े, तो वो लोग यहाँ के इतने जो है लोभी हैं, लालची हैं कि किसी को भी भगवान बना देते हैं। और वही मुसलमान उसका मजाक उड़ाते हैं कि बताओ, हमारे चांद मियाँ जो फ़कीर था, उसको इन लोगों ने जब भगवान बना के पूजने लगे, तो हिंदुओं से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं इस संसार में, इस दुनिया में। और वो सब अल्लाह की दुहाई देते हैं। बड़ा तेज़ी से धर्मांतरण चल रहा है। और भारत की सरकारें, भारत के जितने भी नेता, राजनेता है, चाहे किसी भी पार्टी को हो, लेकिन वह संविधान में संशोधन नहीं करते। बल्कि कांग्रेसियों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेसियों ने देश के संप्रभुता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और भारत, अखंड भारत के लिए, या देखा जाए भारतीयता के लिए कोई ऐसे कानून नहीं बनाए हों। अगर एक कानून कोई बनाया हो तो आप लोग हमको बुलाइए मंच पर, किसी भी मंच पे बुलाइए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। कोई कानून ऐसा नहीं बनाया। कानून उन लोगों ने सिर्फ बनाया इस्लामीकरण के लिए। भाई 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। अब विभाजन के समय जो प्रेम भाई जी ठक्कर का जो बेटा था, मोहम्मद जिन्ना, उसने अपना पाकिस्तान ले लिया। भाई लोग कहते थे ना कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो ऐसे ही हमारे देश का जो है विभाजन जो हुआ है 1857 के बाद, 8 जो है अखंड भारत का जो हिस्सा था, अलग अलग जो है निकला। और ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 ईस्वी में हुई। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता जो भी हम लोग फ्रीडम चाहते थे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। तो जो कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और वही जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो था, बोलता था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो 1905 ईस्वी में ये इसने अपना स्लोगन दिया, जो कि वो शिक्षक था। और ऐसे ही अगर बात करी जाए तो जब देश आज़ाद हो गया, जब पाकिस्तान उन लोगों को मिल गया, तो वो कहता है कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। तो ये सब बातें हैं। और ये हमारे यहाँ बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है, राजनेताओं को भी समझने की ज़रूरत है। फिलहाल तो मैं इस समय की शिक्षा जो हमारे नेता, चाहे राजनेता, चाहे बिजनेसमैन, चाहे बहन बेटियाँ जो शिक्षा ले रहे हैं, उनको मैं इंटेलेक्चुअल
बुद्धिजीवी नहीं समझता हूँ, 2 कौड़ी के लोग हैं जो कि वो शासन करने के लिए आ गए हैं। ये आप लोग समझिए, जो कि भारत की बर्बादी का ये कारण है। पहला जो अगर स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे मंगल पांडे जी, उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने अपनी क्रांति छेड़ी थी, और हर समय एक सूरवीर पैदा होता है। तो उन्होंने क्रांति छेड़ी कि भारत में ये जो भी अंग्रेज हैं, ये सब चीज़ें या जो भी वहाँ की चीज़ें हैं, उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मंगल पांडे ने जो है छेड़ी थी। और ऐसे ही अगर कहा जाए तो 1857 ईस्वी से बात करी जाए तो अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, भूटान बन गया, श्रीलंका बन गया, म्यांमार बन गया, और इंडिया लास्ट है। ऐसे ही हमारे यहाँ बंटवारे होते रहे हैं, और 2500 वर्षों के बाद जो है लगातार भारत के ही टुकड़े हुए हैं। और यहाँ पर धर्म की अगर बात करी जाए तो धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। मजहबी लोग आए जो कि विचारधारा हुई। भाई अगर आप बाहुबल आपके पास है तो आप अपनी विचारधारा थोप देंगे।